हेलो दोस्तों, गुलाम वंश से संबंधित आज अपन महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फारसी। इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान चौगान है, वो गलती से चौहान लिखा गया है, चौगान या पोलो खेलते हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका बिल्कुल सही आंसर है। और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनकी राजधानी लाहौर बनाए थे इन्होंने। और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था। फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका बिल्कुल सही आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी लाहौर थी। और ऐबक शब्द का शाब्दिक अर्थ है चंद्रमा का देवता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद गौरी के विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी भारत छोड़कर जा रहा था तो उसने पूरी देखभाल की जिम्मेदारी ऐबक को सौंप दिया और चला गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली की गद्दी पर प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी नूरजहाँ, ऑप्शन सी मुमताज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये इल्तुतमिश की बेटी थी और एक बेटा था इनका रुकनुद्दीन सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज शाह। लेकिन इल्तुतमिश की अचानक मृत्यु के बाद उसका विवादित पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठ गया। तो फिर इसके बाद में दिल्ली की जनता के सामने रजिया सुल्तान ने अपनी आवाज़ लगाई। तो फिर दिल्ली की जनता ने पूरे के साथ रजिया सुल्तान को गद्दी में बैठाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। इसका बिल्कुल सही आंसर है। जब मोहम्मद गौरी ने अपने बेजित जितने भी प्रदेश जीते थे उसका गुलाम ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर चला गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी,
ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश, इसका बिल्कुल सही आंसर है। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा का प्रारंभ करवाया था, जिसके तहत उसके सभी सैनिकों तथा अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि प्रदान किया जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, लाक्ष बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी ऐबक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऐबक को उसकी उदारता एवं दानवीर की प्रवृत्ति के कारण लाक्षभक्ष एवं लाखों का दानी कहा जाता था। इस प्रकार इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने उसकी दानशीलता की प्रवृत्ति के कारण हातिम द्वितीय की उपाधि भी दिया था। हातिम द्वितीय की उपाधि भी दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी ऐबक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऐबक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनवाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी ऐबक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी ऐबक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऐबक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। जब मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए प्रदेश को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और यह भारत छोड़कर चला गया, तो इसके बाद में इसने गुलाम वंश एवं मामूलक वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? ऑप्शन ए मुसलमान, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी ऐबक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुसलमान, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाहौर, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी आराम शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, गुलाम वंश के किस शासक को कुरान खां के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी आराम शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आराम शाह, इसका बिल्कुल सही
सॉरी ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक इसका बिल्कुल सही आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में ही कुरान खां के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, क्योंकि बचपन से ही ऐबक अत्यंत सुरीले स्वर से कुरान शरीफ पढ़ने में माहिर हो गया था। तो चल नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी आराम शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसकी दान प्रियता एवं दानशीलता के कारण मिन्हाज उस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी या 40 दल का गठन किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी आराम शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश इसका बिल्कुल सही आंसर है। जब इल्तुतमिश सुल्तान पद की शपथ लिया था, तो इल्तुतमिश के कुछ दरबारी इसका विरोध कर रहे थे। तो इसका सामना करने के लिए इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक दल बनाया, जिसे 40 दल कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी एवं 40 दल का विनाश किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलवंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बलवंत इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक ने सिजदा या पबोस प्रथा का आरंभ किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलवंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बलवंत इसका बिल्कुल सही आंसर है। और सिजदा का अर्थ होता है झुककर नमस्कार करना, और पाबोस का अर्थ है कि पाँव छूकर नमस्कार करना, पाँव चूमकर नमस्कार करना। तो चलिए आज अपन ने गुलाम वंश से 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।